Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to your YouTube channel Unearth Treasure. Today we will discuss what is assets and types of assets. तो आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक तो हमारे पास एसेट है और दूसरा उसकी टाइप्स। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि एसेट क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं तो आप उसे इजीली जवाब दे सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Definition: An asset is a resource controlled by the entity as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the entity. Example: cash, inventory and building. Assets को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन कंट्रोल। कंट्रोल से क्या मुराद है? कंट्रोल से मुराद आपके पास जो भी एसेट है उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड के मालिक आप हों। यानी अगर एसेट से रिस्क अराइज हो तो वो भी आपका होना चाहिए और अगर रिवॉर्ड अराइज होता है तो वो भी आपका होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन है पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट से मुराद आपके पास जो ये एसेट आया है ये आपकी पास्ट में की गई एक्टिविटी का नतीजा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो आपको अपनी बीमारी बताता है और आप उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके एवज़ आप उससे फ़ी चार्ज करते हैं। अब ज़रा गौर से समझें, इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या है? एक तो आपके पास फ़ीस की मद में कैश आया, लेकिन क्या आपने सोचा कि ये कैश क्यों आया? ये कैश इसलिए आपके पास आया क्योंकि आपने इस कैश को रिसीव करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी और वो एक्टिविटी थी कंसल्टेशन की। इसी एक्टिविटी को हम इवेंट कहते हैं। तो जब भी आपके पास कोई एसेट आएगा इसका ताल्लुक ज़रूर आपके ही किसी पास्ट में किए गए फ़ेल से होगा। ये कोई मुआहदा वगैरह भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाए। नंबर 3 कंडीशन है हमारे पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट से मुराद आपको जो एसेट मिला है आप उससे फ्यूचर में ज़रूर कोई फ़ायदा हासिल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फर्नीचर है जो कि एक एसेट है। आपने इस फर्नीचर को ऑफिस के प्रीमिसेस में रखा हुआ है। अब आप ये बताएं क्या इस फर्नीचर से कोई बेनिफिट अराइज होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस फर्नीचर को ऑफिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपके एम्प्लॉइज़ इन्हीं टेबल्स और चेयर्स पर बैठकर काम करेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर फर्नीचर को ख़रीद कर स्टोर में बंद कर दिया जाए, यानी उसको स्टोर रूम में रख दिया जाए और उसको इस्तेमाल नहीं करें, तो इस वक्त क्या होगा? अब तो फर्नीचर बंद है स्टोर रूम में, तो ये बिज़नेस को कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। तो इसका जवाब ये है कि मैंने कहा था हर वो चीज़ एसेट कहलाएगी जो फ्यूचर में आपको कोई फ़ायदा पहुंचाए। अब देखें, फ़िलहाल तो आपने फर्नीचर को स्टोर रूम में बंद कर दिया है, लेकिन फ्यूचर में कभी तो आपने इसको निकाल कर यूज़ करेंगे और अगर नहीं भी करेंगे तो फिर भी इसमें ये कैपेसिटी होगी कि वो आपको स्क्रैप वैल्यू तो ज़रूर देकर जाएगा। अगर आप इसको कई सालों तक भी स्टोर रूम में रख दें फिर भी इसके बदले स्क्रैप डीलर यानी कबाड़िया कुछ ना कुछ आपको देकर ज़रूर जाएगा। तो बेनिफिट जनरेट करने की कैपेसिटी तो स्टोर में रखे हुए फर्नीचर की भी है, इसलिए उसे भी एसिड ही कहेंगे। अच्छा, तो अब हमें समझ के आया कि किसी भी चीज़ को अगर एसिड कहना है तो उसके लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए। नंबर 1, हमारा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। नंबर 2, वो किसी पास्ट एक्टिविटी की वजह से हमारे पास आना चाहिए। नंबर 3, उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, तब हम उसे एसिड कहेंगे। अब आप ख़ुद किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या नहीं। तो चलें चेक करके बताइए कि मोटर व्हीकल एसिड है या नहीं। इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे। अब हम देखेंगे कि एसिड की कितनी इकसाम होती हैं। एसिड की हम वैसे तो काफ़ी इकसाम बना सकते हैं, बट अभी हम एसिड की 2 बड़ी कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करेंगे। एक हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी और दूसरी हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एग्जिस्टेंस। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं।
नंबर वन हमारे पास करंट एसेट्स है और नंबर टू हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं, जबकि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस के अंदर हमारे पास दो मज़ीद कैटेगरीज निकलती हैं, नंबर वन टेंजिबल एसेट्स और नंबर टू इंटेंजिबल एसेट्स। तो चलें पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी एसिड की कितनी टाइप्स हैं। यहाँ कन्वर्टेबिलिटी से मुराद कन्वर्जन इनटू कैश है। इसमें हमारे पास एसिड्स की दो टाइप्स होती हैं, नंबर वन करंट एसिड्स, नंबर टू नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स को हम फिक्स एसिड्स भी कहते हैं। A current asset is one that is likely to be realized within the normal operating cycle or 12 months, held for trading purpose or in cash or cash equivalent. Example: cash, inventory, accounts receivable and prepaids. करंट एसिड्स वो होते हैं जिनको विद इन वन अकाउंटिंग साइकिल हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग साइकिल से मुराद 12 महीने या 1 साल है। अब आप देख लें कि इन्वेंट्री हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया और ये प्रीपेड्स जो हैं, ये सारे के सारे विद इन 1 ईयर्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन करंट एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स is one that is likely to be realized in more than one operating cycle or more than 12 months, held for trading purpose or is cash or cash equivalent. इसकी एग्जांपल है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिनको विद इन वन अकाउंटिंग साइकिल हम कैश में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं। ये 2 साल भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 10 भी या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मीन्स हम इन्हें कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं, फिर जाकर कैश में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देख लें हमारे पास जो फर्नीचर है, प्लांट है, इक्विपमेंट और ये बिल्डिंग है, ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं। ये 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि हम इनसे कई सालों तक बेनिफिट्स हासिल करते हैं। इसीलिए हम इन्हें नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे एसिड्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। यहाँ पर भी हमारे पास एसिड्स की दो टाइप्स हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। नॉन टेंजिबल एसिड्स को हम intangible acids भी कहते हैं। Tangible acids are those acids which can be touched, feel and see and it has some finite monetary value. Tangible acids वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इनकी मालियत यानी कीमत का तयन ईजिली किया जा सकता है। इन्हें हम tangible acids कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं फर्नीचर, कार, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। इन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इनकी कीमत का भी तयन किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास हैं नॉन टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which cannot be touched, feel and see and it hasn't some finite monetary value. नॉन टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और ना ही महसूस कर सकते हैं। इनकी कीमत का तयन करना भी मुश्किल होता है। इनके हमारे पास एग्जांपल है कॉपीराइट, गुडविल एंड पेटेंट। कॉपीराइट और पेटेंट में कंपनी अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लेती है ताकि उसकी प्रोडक्ट को कोई कॉपी ना कर सके, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन फ़ी कंपनी को ही पे करनी पड़ती है। इसी तरह गुडविल किसी भी कंपनी की साख को कहते हैं। साख से मुराद वो कंपनी कितनी वेल नोन है, उसे कितने लोग जानते हैं, उसके बिजनेस के नाम को या उसकी प्रोडक्ट को। जैसे कि आईफोन का नाम सुनकर माइंड में एक ब्रांड की पिक्चर आती है, एक क्वालिटी वाइज और महंगा मोबाइल दिमाग में आता है। यह आईफोन की अपनी क्लास है जिसको बनाने में कई साल और बहुत मेहनत लगी है। इसीलिए अगर आईफोन यानी एप्पल कंपनी सेल की जाए तो वो अपनी गुडविल के पैसे अलहदे से वसूल करेगी। अच्छा, तो आज के हमने इस लेसन के अंदर क्या चीज़ कवर की है। एक तो हमने ये सीखा कि एसिड क्या होता है, उसको किस तरह से पहचानते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस थी जो हमने डिस्कस करी। इस तरह से हमने टाइप ऑफ एसिड्स को डिस्कस किया,
कि उसकी दो बुनियादी टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एग्जिस्टेंस और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। इसी के साथ साथ हमने ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी में मज़ीद दो टाइप्स पढ़ी, जिसको हम कहते हैं करंट एसिड्स और फिक्स एसिड्स। इसी तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एग्जिस्टेंस के अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर भी दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं हम टेंजिबल एसिड्स और दूसरे को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसिड्स। तो आज तक के लेसन के अंदर हम इसको इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।